Good morning my dear student and welcome to the online classes of Vardhaman. Today we will study lesson number 8 from a railway carriage. Railway carriage के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. वहां का एक सीन है, रेल जब जाती है क्या क्या सीन जो क्रिएट होते हैं, कब क्या क्या होता है. So you will understand many more new words. Okay, जो words new words आए हैं, you have to learn that words. What is the Hindi meaning of those words? Clear? Read and rejoice. फास्टर देन फेरी, फास्टर देन विचेज. देखो फेरीज का मतलब होता है परी, फेरी मतलब परी, फेरीज परियों से भी तेज. फास्टर देन विचेज जादूगर, जादूगर जो होता है ना, कई बार क्या होता है अपन लोग जादू देखते हैं कि भाई कोई चीज 5 मिनट में इसको इसमें चेंज कर दिया, बट लिटरली अगर नेचुरली कुछ चीज को देखें तो बहुत समय लगता है. तो यहाँ स्पीड की बात की गई कि फेरी से भी ज्यादा और जादूगरनी से भी ज्यादा स्पीड में. ब्रिजेस एंड हाउसेज, हेड्स एंड डिजेस and charging along like troops in a battle. Troops means क्या होता है? Troop एक collective noun है, ठीक है, ज्यादा के लिए आता है. Troops in a battle, battle मतलब युद्ध भूमि के अंदर, ठीक है, रणभूमि, युद्ध का मैदान. Houses, heads and ditches, बहुत सारी ditch मतलब नाली या खाई जिसको कहते हैं वो आती है. जब ट्रेन मूवमेंट करती है, कई बार अपन देखते हैं कि जब सिटी में से अंदर से जा रही होती है तो व्हाट विल बी देयर, देयर विल बी मेनी बिल्डिंग्स. बड़ी बिग सिटी होगी, मेट्रो सिटीज होगी तो फ्लैट्स होंगे, स्काई स्क्रैपर्स होंगे, बहुत बड़े बड़े ये होंगे. बट जब सिटी से वो अगर वह ट्रेन गांव से होकर गुजर रही है तो हम लोग क्या देखेंगे? बड़े बड़े दौरे देखेंगे, हट्स झोपड़ियां देखेंगे और वो सीन देखेंगे. तो यहाँ ट्रेन जब जा रही है किस किस चीजों को पीछे छोड़ देती है उनके बारे में डिस्कशन किया गया है. क्या कह रहा है? हेड्स बाढ़, बाढ़ जो होती है वो है. डिचेज खाइयां हैं, नालियां हैं. एंड चार्जिंग अलोंग द लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल ऑल थ्रू द मेडो द हॉर्सेज एंड द कैटल. हॉर्सेज घोड़े एंड कैटल्स, कैटल मतलब मवेशी, गाय भैंस बकरी, ये सब कैटल्स कहलाते हैं. ऑल थ्रू द मेडो, चरागाह घास का जो मैदान होता है दैट इज नॉट इज मेडो, ठीक है. ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल्स एंड द प्लेन, सारे साइड, साइड मतलब दृश्य, कोई भी सीन, हिल्स का भी, पहाड़ों का भी सीन आ रहा है और प्लेन मैदानों का भी सीन आ रहा है. तो मैंने आपको क्या बताया कि जब ट्रेन जब मूवमेंट करती है, अगर वह किसी रेगिस्तान से जाएगी तो क्या होगा? बहुत सारे धोरों के सीन आएंगे, रेगिस्तान के सीन आएंगे, बहुत सारा प्लेन ही प्लेन आएगा. अगर आप माउंटेन से होके जाओगे, किसी हिल स्टेशन को जाएंगे तो वहां पर वो अनदर सीन्स होंगे. फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशन विशल बाय. पेंटेड स्टेशन, स्टेशन जो होते हैं वो पेंटेड होते हैं. देखो आप रेलवे स्टेशन का एक अलग ही लुक होता है, हर जगह कुछ न कुछ कॉमन होता है तो उसको इंडिकेशन होता है कि रेलवे स्टेशन है. हम लोग देख के पता लगा लेते हैं कि दैट इज नॉन एज रेलवे स्टेशन, ये बस स्टेशन है, ठीक है. तो क्या कह रहा है? पेंटेड स्टेशन. अब रेलवे स्टेशन के ऊपर क्या होगा? एक माइक लगा हुआ होगा, एक बड़ी सी घंटी होगी, सायरन बजता है, विंडो होती है. तो वो पेंटेड स्टेशन से विसल बाय, जहां पे विसल बजती रहती है, सायरन बजते रहते हैं और सारी चेतावनी की कौन सी ट्रेन आई, कौन सी ट्रेन गई. तो विसल बाय, जब हम जाते हैं तो वहां से गुजरते हैं तो वहां से बहुत सारे स्टेशन भी गुजरते हैं. कोई कोई स्टेशन पे जो ट्रेन रुकती है और किसी न किसी स्टेशन पर नहीं रुकती. ओके. इन द विंक ऑफ एन आई, इसका मतलब क्या हुआ? पलक झपक गई. जब ट्रेन मूवमेंट करती है तो कई बार अपन देखते हैं कि जिस चीज को हम लोग कंटिन्यूसली देखना चाहते हैं तो वो हम देख भी नहीं पाते, और किसी नॉन पर्सन को जिसको हम लोग जानते हैं यही कंफर्म नहीं होता कि शायद वो कोई मेरा रिलेटिव था या नहीं था. बिकॉज विंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही हम उसको पार कर लेते हैं. ट्रेन जब बहुत फास्ट मूवमेंट में होती है तो बहुत ही तेज चलती है. The next page. Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes and there is a green forest rings and daisies. एक लड़का जो है ताली बजाता है, हाथापाई करता है, ठीक है. क्लैम्बर्स, स्क्रैम्बल्स मीन्स फाइटिंग करना, लड़ाई करना. एंड बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग बम्बल्स, झाड़ियां इकट्ठी करना. देखो अपन लोग जब जाएंगे तो क्या होता है? सीन होते हैं, अपन लोग देखते हैं कोई पेड़ को काट रहा है, कोई पेड़ों को काट के इकट्ठी कर रहा है, जब जलाने के लिए लकड़ियां लेके जाता है, ठीक है. ब्रैम्बल्स, गैदरिंग बम्बल्स, लकड़ियों को इकट्ठी करके लेके जा रहा होता है. तो हम लोग ये सीन देख रहे हैं और यहाँ इस चैप्टर के अंदर उन सीन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है. Here is a cart run away in the road. कार्ट मतलब गाड़ी, कार्ट मतलब गाड़ी, CART, बुल्लॉक कार्ट बैलगाड़ी, ठीक है. तो कार्ट रन अवे द रोड. अब देखो कार्ट तो मूवमेंट कर रही है, दौड़ रही है, लेकिन एक्चुअली हमें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि रेल की स्पीड बहुत तेज है. शायद वो कार्ट अगर वहीं पर पड़ी है तो भी हमें ऐसा लगेगा कि वो सब चल रहे हैं,
बल्कि मूवमेंट कौन कर रहा है? ट्रेन कर रहा है। आप जब ट्रेन में बैठोगे तो आपको लगेगा कि पेड़ चल रहे हैं, बादल भी चल रहे हैं, ये मकान भी सब मूवमेंट कर रहे हैं, बट दे ऑल आर स्टिल there and we all are moving while sitting in the train. Clear? Lumping along with the man on the load, here is a meal and there is a river, each a glimpse and gone forever. Each a glimpse and gone forever, हमेशा के लिए चले गए। मीन्स जो एक जगह चली जाती है, शायद अगर हमें उस चीज को देखने की इच्छा होती है तो भी फॉर एवर, हमेशा के लिए वो चली गई, दैट विल नॉट कम बैक। अ मील एंड अ रिवर, एक मील आती है, एक रिवर नदी आती है, हम उस नदी को देखते हैं और पल भर में जब वो नदी का किनारा आ जाता है और वो नदी पीछे रह जाती है। Here is a cart, run away the road, तो रन अवे द रोड, रन तेजी से दौड़ के एक कार्ट चली गई है। कार्ट अगर मूवमेंट कर रही है तो फिर हम उसको क्षण भर भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर इज ओवर। द चैप्टर वाज वेरी स्मॉल, दैट वाज हियर इन द 2 स्टैंजा, ठीक है। 8 or 9 लाइंस आर देयर इन द स्टैंजास। लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। Name the water body that is mentioned in the poem. Sea, river, pond or stream. Here मैंने अभी आपको जस्ट बताया, there is a meal, there is a river. So what is described here? River. So read the chapter and find out the answers in your own way. Then after match with my answer. Multiple choice questions are given. Then after words.com, spell well, grasping grammar. That also given. Grasping grammar, page number 79. While watching the video, you please take the book first. Grasping grammar, literally explaining. I am eager to make a plan. I have learnt it. मैं बहुत excited हूँ कि मैं एक प्लेन बनाऊँ, एक प्लेन बनाऊँ. I have learnt it. मैंने इसको सीख भी लिया है. तो यहाँ and है, और है, but है या because है. आपको देखना है. Let's see. And, or, but, because. ओके, एंड मीन्स क्या हो गया? और इस और का मीनिंग क्या हो गया? या। इस बट का मीनिंग क्या हो गया? लेकिन। हम इसका यूज कब करेंगे? जब सेंटेंस के अंदर और वर्ड यूज करना है। ये और का यूज कब करेंगे? जब हमें ये लगे कि अगले वाला कोई एक चीज ऑफर कर रहा है, ठीक है। सपोज आपके घर पे पेरेंट्स आ, कोई गेस्ट आ गए, तो आप उन्हें एक चीज के लिए ऑफर कर रहे हैं कि सर चाय लेंगे कि कॉफी लेंगे। तो मतलब क्या हो गया? आप दोनों चीज ऑफर नहीं कर रहे हो, आप उनको ऑफर कर रहे हो कि या चाय ले लो या कॉफी ले लो। व्हाट वुड यू लाइक सर, टी और कॉफी? तो यहाँ टी और कॉफी के बीच में और आया, टी और कॉफी के बीच में क्या आया? और इट मीनिंग्स या तो ये होगा या ये चीज ऑफर की जा रही है, या उसने ये चीज ले ली है या ये चीज ले ली है। बट इफ आई राइट द वर्ड tea and biscuit, tea and biscuit, what does it mean? It simply means the person will have both the things, chai or biscuit. What would you like sir? I will like tea and biscuit. मुझे चाय और बिस्किट लेने हैं और मुझे कुछ इच्छा नहीं है। तो यहाँ एंड का मीनिंग क्या आ गया? ये कंजक्शन है जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेस को जोड़ता है, टी एंड बिस्किट। ओके, लाइक मुझे ये कहना है कि राम मेरा फ्रेंड है, श्याम भी मेरा फ्रेंड है, तो दोनों कॉमन चीज है। व्हाट विल आई से? राम एंड श्याम आर माय फ्रेंड। तो यहां इस सेंटेंस में मैं वर्ड कौन सा यूज करूंगा? एंड यूज करूंगा। ओके, सी द एग्जांपल्स गिवन इन द बुक। कीप इट सेफली, कीप इट सेफली, इट विल ब्रेक। कीप इट safely, it will break. ओके, इसको सुरक्षित रख लो, ये टूट जाएगी। तो इसके लिए कौन सा वर्ड सुरक्षित? अपन हिंदी में हम लोग बोलते थे, क्या बोलते? इसे सेफ रखो नहीं तो ये टूट जाएगी। तो हम लोग इसके वर्ड या यूज करेंगे, या तो रख दो या टूट जाने दो इसको। तो दोनों में से तो कुछ हो जाएगा, या तो वो सेफ रख लेंगे या वो टूट जाएगी। तो दोनों में से कब कोई एक चीज होती है तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं और व्हेन वी जॉइन द सेंटेंस, व्हाट विल बी द चेंजेस? जो न्यू सेंटेंस है इसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? और इट विल, ये आई छोटा हो जाएगा क्योंकि अभी ये दो सेंटेंस नहीं है। न्यू सेंटेंस स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर, दिस इज अ जॉइंट
So here will be small letter in it. Okay. So in this way you have to apply the suitable word, appropriate word. The remaining questions I will explain and also send you on message. Okay. Then also if you have any doubt, send me a message. Thanks.